everyone. In this session, we will discuss about the previous year questions of quantum mechanics of CSIR NET physics exam. Let's start our discussion. So in this session, our first question is हमारे पास यहाँ पे कि एक ऑपरेटर दिया गया है it acting on the smooth function of x, then कम्यूटेटर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. क्या है यहाँ पे कम्यूटेटर? अल्फा cos x. अब ये जो अल्फा है यहाँ ये ए ऑपरेटर होगा यहाँ पे ए ऑपरेटर गिवन है, इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं हम यहाँ पे x प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स. कम्यूटेटिव ब्रैकेट का रिजल्ट लगा देते हैं x का कॉज एक्स के साथ प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स. अब x का कॉस एक्स के साथ ये तो जीरो हो गई. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करवा रहे हैं इसको. ठीक है, तो हम कम्यूटेटिंग ब्रैकेट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है. अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो वेव ये क्या कर रहा है, एक स्मूथ फंक्शन पे एक्ट कर रहा है और वो फंक्शन किसका होगा, एक्स का. तो ये साई जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस माइनस ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई. तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी. तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला कि ये जो d बाई डी एक्स है और ये cos x, it operating on psi, it is equal to minus sin x psi of x. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं that is equal to minus sin x. तो ऑप्शन ए जो है that is the correct answer. कंसीडर द ऑपरेटर, ये हमें ऑपरेटर दिया गया है. पी वेक्टर यहाँ पे क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है. ए वेक्टर क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है जिसके तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है. क्यू क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को. इफ बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर पाई क्रॉस पाई. तो पहले हमने निकालना क्या है, इसका पाई वेक्टर क्रॉस पाई वेक्टर का जेड कंपोनेंट निकालना है. तो पहले पाई वेक्टर क्रॉस पाई वेक्टर ही फाइंड कर. ठीक है, लेट्स से दिस इज ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए वेव फंक्शन पाई एक्स, लेट्स से. तो पाई की वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर क्रॉस विद पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन पाई. ये क्या मिलेगा, पी क्रॉस पी माइनस पी वेक्टर क्रॉस विद क्यू इंटू ए वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर क्रॉस विद पी वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर ए क्रॉस ए ऑपरेटिंग ऑन साई. अब यहाँ पे चार टर्म्स बन चुकी हैं. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. पहले क्या है हमारे पास, p क्रॉस p ऑपरेटिंग ऑन साई माइनस सेकेंड ये q तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. p क्रॉस a वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन साई माइनस q a क्रॉस p ऑपरेटिंग ऑन वेव फंक्शन प्लस क्यू स्क्वायर a क्रॉस a ऑपरेटिंग ऑन साई. अब फर्स्ट टर्म देखो क्या आ रही है, p क्रॉस p, ये क्या मिलेगा हमें, जीरो. इसी तरह से सेम वेक्टर है ना, ये a क्रॉस a करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो. तो ये दो टर्म्स तो सीधा ही कैंसिल हो गई यहाँ से. अब सेकेंड टर्म देखो क्या मिल रही है, q इंटू पी वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन साई. p हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आइटा एच कट डेल वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन साई. ठीक है, माइनस आइटा एच कट बाहर ले लेते हैं. क्या मिला, डेल क्रॉस ए ऑपरेटिंग ऑन साई. डेल क्रॉस ए क्या होता है हमारे पास, बी वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन साई. तो इसका रिजल्ट हमें ये मिला. अब ये थर्ड टर्म देखो यहाँ पे, वो क्या गिवन है हमें, Q इंटू ए क्रॉस पी.
तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्यू ए क्रॉस, ये क्या मिला, आयटा एच कट डेल ऑपरेटिंग ऑन साई, तो ये तो जीरो आएगा, ए क्रॉस डेल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो सिर्फ ये जो सेकंड टर्म है उसकी वजह से रिजल्ट मिले। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या रिजल्ट मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से ही है, एक नेगेटिव इसके रिजल्ट में आ रहा है, माइनस क्यू आयटा एच कट बी वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन साई। तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, क्यू आयटा एच कट बी वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन साई। ठीक है, तो पाई क्रॉस पाई की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, पाई वेक्टर क्रॉस पाई वेक्टर। इसका रिजल्ट क्या मिला, क्यू आयटा एच कट बी वेक्टर। बट हमें तो z कंपोनेंट निकालना है, तो z कंपोनेंट ले लेते हैं। z कंपोनेंट क्या आ जाएगा फिर, क्यू आयटा एच कट बी का z कंपोनेंट आ जाएगा बी जेड। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Dynamics of the free relativistic particle of mass m is governed by the direct Hamiltonian, where p vector is the momentum operator, alpha is the and beta. These are the 4 क्रॉस डायरेक्ट मैट्रिक्स होती हैं ये अल्फा और बीटा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की। हमें यहाँ पे निकालना है एक्सलरेशन। अब सबसे पहले तो वेलोसिटी पता होगी तभी एक्सलरेशन निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट से निकाल लेते हैं। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आएगा, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और dx बाई dt को हम लिख सकते हैं 1/आइटा एच कट, x की h के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, इसकी एवरेज वैल्यू प्लस कर्ल x बाई कर्ल t की एवरेज वैल्यू। कर्ल x बाई कर्ल t तो जीरो हो जाएगा क्योंकि t पे डिपेंडेंसी नहीं है, x क्या एक डिस्प्लेसमेंट है। तो हम पहले यहाँ पे x की h के साथ क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/आइटा एच कट x की h के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, ये वैल्यू फाइंड कर ले। तो लिख लेते हैं पहले, एक्स एच क्या गिवन है, ये गिवन है डायरेक्ट हैमिल्टोनियन। सी अल्फा वेक्टर डॉट पी वेक्टर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा एक्स पी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई, डॉट प्रोडक्ट ओपन कर रही है, सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। अब एक्स का सी अल्फा एक्स पी एक्स के साथ ही आएगा, फिर एक्स का सी अल्फा वाई पी वाई के साथ आएगा, प्लस एक्स का कम्यूटेटिंग ब्रैकेट सी अल्फा जेड पी जेड के साथ आएगा, फिर एक्स का बीटा एम सी स्क्वायर के साथ आएगा। ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, सी अल्फा एक्स कम्यूटेटिंग ब्रैकेट ऑफ एक्स विद पी एक्स। एक्स विद पी एक्स क्या होती है, आइटा एच कट, तो ये सी अल्फा इंटू आइटा एच कट मिल गया। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमें क्या मिल गया, दैट इज 1/आइटा एच कट अल्फा एक्स सी इंटू आइटा एच कट, ये कैंसिल हो गया। तो ये एक्स कंपोनेंट अभी हमने निकाला, दैट इज सी अल्फा एक्स। अब एक्सलरेशन निकालनी है, एक्सलरेशन क्या होती है, दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, उसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो अल्फा एक्स यानी कि ए एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन डी बाई डी टी ऑफ बी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/आइटा एच कट बी एक्स की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट एच के साथ प्लस कर्ल बी एक्स बाई कर्ल टी। अब ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा, बी एक्स का रिलेशन क्या है, सिर्फ सी इंटू अल्फा एक्स आया है। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। हमारे पास एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल आ गया, 1/आइटा एच कट बी एक्स की एच के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, अगर हमने एक्स कंपोनेंट निकाले वाई कंपोनेंट भी सिमिलर फॉर्म में आएगा, जेड भी फिर सिमिलर फॉर्म में ही आ जाएगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं, वी एक्स का एच के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, वी एक्स क्या मिला, अल्फा एक्स इंटू सी, एच की वैल्यू क्या है, सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ये मिला है ना। अब इसको लिख लेते हैं, अल्फा एक्स सी सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा एक्स सी सी अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा एक्स इंटू सी, इसकी फिर थर्ड टर्म के साथ अल्फा जेड पी जेड, फोर्थ अल्फा एक्स सी का बीटा एम सी स्क्वायर।
अल्फा एक्स की अल्फा एक्स के साथ तो जीरो हो जाएगी। हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि अल्फा आई और पी जे, ये रिजल्ट जीरो मिलता है। ठीक है, तो अल्फा एक्स की जीरो, अल्फा एक्स की पी एक्स के साथ भी जीरो, ये हमारे पास बीटा एम सी स्क्वायर के साथ भी जीरो। हमें ये दो कम्यूटेटिंग ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व करनी है। तो क्या बचा, सी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अल्फा एक्स का अल्फा वाई के साथ पी वाई पीछे, प्लस सी स्क्वायर अल्फा एक्स का पी वाई के साथ और अल्फा वाई बाहर आएगा, प्लस सी स्क्वायर अल्फा एक्स का अल्फा जेड के साथ पी जेड आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर अल्फा जेड अल्फा एक्स का पी जेड के साथ आएगा। अब अल्फा एक्स अल्फा वाई क्या होता है हमारे पास, कम्यूटेटिंग रिलेशन। ये तो जीरो हो जाएगा अल्फा और पी का रिलेशन, तो ये दो बची। तो सी स्क्वायर अल्फा एक्स और अल्फा वाई को लिख सकते हैं अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स, प्लस सी स्क्वायर अल्फा एक्स अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड अल्फा एक्स। अब ये जो अल्फा है वो डायरेक्ट मैट्रिक्स होती है हमारी, ठीक है, इसका रिलेशन होता है अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इक्वल टू जीरो, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें मैं लिख सकती हूँ अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर अल्फा एक्स अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड एक्स और ये अल्फा जेड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, तो ये टू टाइम्स बन जाएगा, टू टाइम्स अल्फा एक्स अल्फा वाई और ये टू टाइम्स अल्फा एक्स अल्फा जेड। एक सी मैं अंदर ले जाती हूँ, सी बाहर रहने दिया, ये क्या मिला टू सी अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस टू सी अल्फा एक्स अल्फा जेड, ये मिल गई कम्यूटेटिंग ब्रैकेट। अब इसमें फिल कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट क्या मिला वन ओवर आयटा एच कट, ये सी टू कॉमन ले लिया, तो सी अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस सी अल्फा एक्स अल्फा जेड, अल्फा एक्स और बीटा वाली ये टर्म जीरो नहीं आएगी, ये टर्म भी मिलेगी हमें। ठीक है, रिलेशन क्या होता है अल्फा और बीटा में, अल्फा आई प्लस बीटा, बीटा इंटू अल्फा आई दैट इज इक्वल टू जीरो, एंटी कम्यूटिंग रिलेशन मिलता है ये। ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व करनी पड़ेगी, ये पे कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, क्या है ये अल्फा एक्स सी बीटा एम सी स्क्वायर, तो ये सी बाहर एम सी स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बचा अल्फा एक्स की बीटा के साथ ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इंटू सी, ये आ जाएगा अल्फा एक्स बीटा प्लस सॉरी माइनस बीटा इंटू अल्फा एक्स। अब ये रिलेशन देखो अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा ये भी रिजल्ट, क्योंकि मैं बीटा अल्फा एक्स को लिख सकती हूँ माइनस अल्फा एक्स बीटा, ये टू टाइम्स हो जाएगा। ये क्या मिला टू एम सी स्क्वायर अल्फा एक्स बीटा, यहाँ पे फिल कर देते हैं, एक सी और है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ ही लिख देते हैं रिजल्ट यहाँ पे, एम सी स्क्वायर कॉमन आ गया, एक सी बाहर आ गया अल्फा एक्स की बीटा के साथ, तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा टू टाइम्स अल्फा एक्स बीटा एम सी स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे टर्म ऐड कर देते हैं, ये थर्ड वाली टू एम सी स्क्वायर अल्फा एक्स बीटा इंटू सी,
थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। सी स्क्वायर पूरी टर्म से ले लेते हैं कॉमन, और 2 भी ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड प्लस एम सी अल्फा एक्स बीटा। अब एक सी अंदर ले जाते हैं, 2 सी बचेगा यहाँ पे, सी अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस सी अल्फा एक्स अल्फा जेड प्लस एम सी स्क्वायर अल्फा एक्स बीटा। ठीक है, अब इसमें हम जो है टर्म, एक टर्म ऐड करेंगे और एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन सी वाली, सॉरी पहले ये इसमें फिल कर देते हैं एक्सलरेशन की वैल्यू में, 1/आइटा एच कट, ये 2 सी, सी अल्फा एक्स अल्फा वाई, सी अल्फा एक्स अल्फा जेड प्लस एम सी स्क्वायर अल्फा एक्स बीटा, ये मिल गया हमें। अब मुझे किसी तरह से यहाँ पे एच बनाना है, तो एच के लिए देखो क्या टर्म ऐड करनी पड़ेगी एच बनाने के लिए। अल्फा एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, ये पी भी था ना यहाँ पे, ये पी मिसिंग हो गया, ये पी वाई था यहाँ पे, और इस तरफ क्या था, पी था, इसके साथ क्या था, पी जेड था, पी मोमेंटम वाली टर्म रह गई। फर्स्ट टर्म में पी वाई आएगा यहाँ पे, और इसमें पी जेड है सेकेंड, तो ये पी वाई भी आएगा यहाँ पे, और इसके साथ पी जेड, अल्फा वाई पी वाई अल्फा जेड पी जेड, अल्फा वाई पी वाई अल्फा जेड पी जेड, अल्फा वाई पी वाई अल्फा जेड पी जेड। अब देखो यहाँ से अल्फा एक्स भी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या मिला, सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस एम सी स्क्वायर बीटा। अब हमें एच में पता है, एच में क्या था, सी अल्फा वेक्टर डॉट पी वेक्टर था, अल्फा डॉट पी बनाना है, तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो ऐड कर देंगे, वही टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या मिला, सी अल्फा एक्स पी एक्स ऐड कर दिया, ठीक है, और यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। अब टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, 2c/आइटा एच कट, अल्फा एक्स बाहर है कॉमन, ये टर्म इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, ये बना देगी सी अल्फा वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ये बन गया, माइनस ये वाली टर्म बच गई, सी अल्फा एक्स पी एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा क्या बन गया, एच बन गया, सी अल्फा एक्स पी एक्स। अब इस अल्फा एक्स को अंदर ले जाते हैं, आयटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, -2c/h आयटा पर आ जाएगा, ये अल्फा एक्स इंटू एच आ जाएगा, माइनस सी अल्फा एक्स इंटू पी एक्स आ जाएगा। अल्फा एक्स होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है अल्फा मैट्रिसेस की। तो ये क्या मिला हमें, माइनस साइन हम अंदर एडजस्ट कर देते हैं, 2 सी बाई एच कट, ये मिला हमें सी अल्फा एक्स पी एक्स माइनस अल्फा एक्स एच। तो इसी तरह से y कंपोनेंट भी मिल जाएगा और z कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, ऑप्शन ए मिलेगा,
2 आइटा सी बाई एच कट सी पी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर इंटू एच, यही मिलेगा। ये मैंने सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकाला, इसी तरह से वाई कंपोनेंट निकालेंगे, जेड कंपोनेंट। जब सबको ऐड करेंगे अल्फा एक्स पी एक्स अल्फा वाई पी वाई अल्फा जेड पी जेड बन रहा है ना, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे सी इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म मिलेगी ना, ये सी पी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर इंटू एच। ये अल्फा वेक्टर इंटू एच तो आ गया यहाँ से, ये अल्फा एक्स पी एक्स भी बन रहा है हमारा। एक सेकेंड, ये जो अल्फा एक्स स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये सी पी एक्स आ जाएगा। ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए है। तो जब सबको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी सी पी वैक्टर माइनस अल्फा वेक्टर इंटू एच। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल of charge q, it is in the 1D, it is in simple harmonic potential with angular frequency omega, it is subjected to time dependent electric field। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है इसको टाइम डिपेंडेंट, where a and tau these are the positive constants and omega tau is greater than far greater than 1, if in the distant past t approach to minus infinity particle was in the ground state, probability that it will be in the first excited state as t approach to infinity is proportional to। तो पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा जब टी क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है वो किसके साथ वेरी करती है, ई की पावर मॉड होता है ना, यहाँ पे मॉड स्क्वायर निकालते हैं हम, ई की पावर ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, साथ में ई की पावर आइटा ओमेगा एफ आई इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। अब ये जो ओमेगा एफ आई होता है ये क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाई एच कट। ई फाइनल क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आएगी, वो कितनी आएगी एनर्जी 3/2 एच कट ओमेगा, माइनस इनिशियल किसके लिए आएगा n इज इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ एच कट ओमेगा अपॉन एच कट। तो ये मिला एच कट ओमेगा ओवर एच कट, दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा एफ आई की वैल्यू क्या मिल गई हमें, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर प्लस आइटा ओमेगा टी मॉड स्क्वायर, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, t जो है वो वेरी वो कर रहा है, e की पावर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा टी स्क्वायर माइनस आइटा ओमेगा टी टाउ स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया रिजल्ट। अब इसमें से क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे हम, e की पावर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर माइनस आइटा ओमेगा टी टाउ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्लस टर्म ऐड की हमने आइटा ओमेगा टाउ स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस आइटा ओमेगा टाउ स्क्वायर का 2, तो ये होल स्क्वायर वाली टर्म हमारी एक बाहर, ये इसके साथ होल स्क्वायर बन जाएगा, ये टर्म बाहर आ जाएगी, ये माइनस 1/t स्क्वायर भी प्रेजेंट है, टाउ स्क्वायर। तो ये क्या मिला t माइनस आइटा ओमेगा t बाई 2 आइटा ओमेगा टाउ स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये मिला, और ये प्लस में जाएगी, ये टर्म आगे मल्टीप्लाई होगा जब 1 अपॉन टाउ स्क्वायर आइटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ 4 अपॉन 2, ये कैंसिल होगी टर्म, टाउ स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है, ये टर्म तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी जब इंटीग्रेशन करेंगे ना यहाँ पे 0 से
तो ये टर्म बाहर आ जाएगी, ई की पावर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर अपॉन 2, ई की पावर -1/टाउ स्क्वायर टी माइनस आइटा ओमेगा टाउ स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस पे तो इंटीग्रेशन होनी नहीं है। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे वेरी कर रही है, ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर अपॉन 2। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर। Particle is scattered by central potential where V naught mu are the positive constants. Momentum transfer is q vector such that this condition is given. Scattering cross section हमें निकालना है कि उसकी q के साथ डिपेंडेंसी कितनी आ रही है, तो निकाल लेते हैं। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, -m/2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आर पी ऑफ आर साइन, यहाँ पे -2m/πh कट स्क्वायर आएगा क्योंकि ये सिर्फ आर का फंक्शन है ना, तो सेंट्रल पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्यू आर डी आर। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बस। वी आर कितना है, वी नॉट आर ई की पावर माइनस म्यू आर साइन क्यू आर डी आर। तो ये कितना मिला, -2m/πh कट स्क्वायर, वी नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू आर, साइन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं, ई की पावर आइटा क्यू आर, ई की पावर माइनस आइटा क्यू आर अपॉन 2 आइटा डी आर, ई की पावर आइटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिला हमें, -2m/πh कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू आर है क्या, हाँ जी माइनस म्यू, और ये 2 आइटा बाहर आ जाएगा, फिर 2 कैंसल। हमें तो डिपेंडेंसी निकालनी है, मैं इस कांस्टेंट को यहाँ पे ए नाम दे रही हूँ, ठीक है, बार बार लिखने से। तो ये 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू आर प्लस आइटा क्यू आर आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन बन गया ये वाला, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू आर माइनस आइटा क्यू आर डी आर। अब ये क्या मिला, 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर, आर कॉमन लिया तो माइनस म्यू प्लस आइटा क्यू आर डी आर प्लस 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू माइनस आइटा क्यू इंटू आर डी आर। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे, 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स। क्या रिजल्ट होता है, 1/n गामा ऑफ m प्लस 1/n अल्फा की पावर m प्लस 1/n, ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। अब फर्स्ट इंटीग्रेशन में देखो m की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर m, x के यहाँ पे r है, m की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये माइनस चाहिए हमें, है ना, n की वैल्यू क्या आ गई 1 के कंपेयर, अल्फा क्या आएगा, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा म्यू माइनस आइटा क्यू, ठीक है। अब सेकेंड इंटीग्रेशन में देखो m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1, यहाँ पे भी माइनस अल्फा है ना, तो माइनस कॉमन लेके अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू प्लस आइटा क्यू, ठीक है। अब रिजल्ट यूज कर लेते हैं, 1/n गामा ऑफ m प्लस 1/n अल्फा इज व्हाट, म्यू माइनस आइटा क्यू की क्यूब हो जाएगा, 2 + 1/1 आएगा, तो ये भी 1/1, ये भी क्या आ जाएगा 2 + 1/1, और ये मिलेगा म्यू प्लस आइटा क्यू की पावर 3।
अब ये गामा ऑफ 3 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लेते हैं, 2 फैक्टोरियल बाहर, अंदर बचा ये। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, हमें तो डिपेंडेंसी निकालनी है। यहाँ पे माइनस साइन है, अब ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइटा क्यूब क्या होता है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा माइनस आइटा, ये माइनस आइटा क्यू आ जाएगा, प्लस 3a² बी, 3 म्यू स्क्वायर आइटा क्यू, प्लस 3ab², बी स्क्वायर यानी कि आइटा क्यू का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1, ये -3 म्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, अब ये लगा देते हैं ए क्यूब प्लस माइनस, यहाँ पे आइटा क्यू आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा इसका, प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये क्या मिला, म्यू क्यूब माइनस आइटा क्यूब प्लस 3 म्यू स्क्वायर आइटा क्यूब माइनस 3 म्यू क्यू स्क्वायर, माइनस ये म्यू क्यूब मिलेगा, ये आई माइनस का क्यूब माइनस साइन आएगा, आइटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 हो गया, आइटा क्यूब ये प्लस का मिलेगा, माइनस का किया ना, माइनस आ गया, आइटा स्क्वायर इज -1 इंटू आइटा, प्लस आइटा हो गया, तो ये प्लस आइटा क्यूब बनेगा, -3 म्यू स्क्वायर आइटा क्यूब, ये माइनस का स्क्वायर 1 आइटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस का मिलेगा, गड़बड़ लग रही है। देखते हैं क्या बनता है, ये 2a हो गया, माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म माइनस की बनेगी तो ये ऐड हो जाएगा, -2 आइटा क्यू, ये +3 है और ये भी प्लस का है, तो ये +6 म्यू स्क्वायर आइटा क्यू, ये माइनस का बनेगा और ये प्लस का, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बन गया हमारे पास, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, a² माइनस b², आइटा क्यूब का स्क्वायर किया तो -q² यानी कि +q² का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो a फैक्टर था ना, इसमें यहाँ पे पाई नहीं होता, यहाँ पे q होता है, ये फॉर्मूले में। अब हमें तो डिपेंडेंसी निकालनी है, तो ये a क्या मिल रहा था यहाँ पे हमें, 2m/h² और एक ये 2 आइटा था, ये था फैक्टर, ऊपर से देखो आइटा क्यूब आएगा, के क्यूब आएगा, ये q² कॉमन ले लेते हैं, इजिली q² कॉमन निकल आया, तो -2 आइटा क्यूब प्लस 6 म्यू स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से q² कॉमन लिया तो q6 बाहर निकलेगा, 1 + म्यू स्क्वायर की,
एक सेकेंड, यहाँ से क्यू क्यू स्क्वायर बाहर निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या टर्म थी, 3 म्यू स्क्वायर आयटा क्यू। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है तो म्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी यहाँ पे। ये क्यू अंदर ले जाते हैं मीटर के, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्यू, अब क्यू स्क्वायर कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पे -2 आयटा क्यू आ जाएगा और 6 म्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ये 1 से कम वैल्यू मिल रही है तो ये निगलेक्ट हो जाएंगी। मतलब डिपेंडेंसी देखो क्या आ रही है, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू की पावर 6 मिल रहा है, क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से और क्यू 6 डिनोमिनेटर, यानी कि 1 अपॉन क्यू की पावर 4 डिपेंडेंसी आ रही है। अब ये जो एफ ऑफ थीटा है वो 1 अपॉन क्यू की पावर 4 के साथ वेरी कर रहा है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा क्या होता है, एफ ऑफ थीटा मॉड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मॉड स्क्वायर किया तो ये क्यू की पावर -8 आ गया। ठीक है, उसके साथ डिपेंडेंसी आ रही है हमारी, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ही निकालना है हमें। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा ऑप्शन जो ए है, दैट इज अ करेक्ट आंसर, क्यू की पावर -8। ये हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला है, अब इसकी इंटीग्रेशन भी कर देंगे, सिग्मा इंटीग्रेशन डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा, और ये डी ओमेगा पे इंटीग्रेशन होगी ना, तो सॉलिड एंगल तो 4 पाई होता है, तो मतलब सिग्मा की जो डिपेंडेंसी है वो भी क्या आएगी, क्यू की पावर -8 पे ही आएगी। पार्टिकल इज इन द 1D पोटेंशियल, ये पोटेंशियल गिवन है हमें, इट्स वेव फंक्शन इज कंटिन्यूज एवरीवेयर, द डिसकंटिन्यूटी ऑफ डी साई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज, हमारे पास डिसकंटिन्यूसी निकालनी है तो डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू फिल कर देते हैं। बी की वैल्यू अब इसको क्या करना है, हमने इंटीग्रेट कर देना है बिटवीन ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, लिमिट छोटी सी लिमिट डिफरेंस। फुल इंटीग्रेट किया, ये एच कट स्क्वायर बाय 2m डी साई बाय डी एक्स, लिमिट आ जाएगी ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, प्लस यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा दी तो ये साई ऑफ ए हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूरी स्पेस में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इस लिमिट में देख रहे हैं। तो ये जब हम लिमिट्स फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट के लिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, डी साई 2 लिख रही हूँ मैं, फिर लोअर लिमिट पुट की तो डी साई 1 वैल्यू आई, इज इक्वल टू -a साई ए, इसको इस तरफ ले जाते हैं, डी साई 2 अपॉन डी एक्स माइनस डी साई 1 अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 2m ए ओवर एच कट स्क्वायर साई ऑफ ए। तो ये क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी तो रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, 2m ओवर एच कट स्क्वायर ए साई ऑफ ए, ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर।
Would means square momentum of particle in the ground state of 1D simple harmonic oscillator. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? PRMS वैल्यू गिवन है हमें, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मोमेंटम वैल्यू, दैट इज P नॉट. इट्स रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वैल्यू पूछी गई है. ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे, PRMS की वैल्यू कैसे निकालनी है? देखो हमें ये रिलेशन पता है, ये रूट मीन स्क्वायर पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस पी की एवरेज वैल्यू. अब ये ग्राउंड स्टेट में हमने देख रहे हैं ना, ये वैल्यू ग्राउंड स्टेट में गिवन है. फिर ग्राउंड स्टेट के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ पी जो होती है दैट इज 0 फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल गिवन है ना यहाँ पे, उसके लिए ग्राउंड स्टेट में ये वैल्यू 0 होती है. ठीक है, और पी स्क्वायर की वैल्यू जनरली अगर हम देखें वो हमारे पास आती है एम ओमेगा एच कट बाई टू टू एन प्लस वन. ये किसी भी स्टेट के लिए हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर फिर इसकी मीन फिर इसका रूट, तो यही मिलेगा हमें डेल्टा पी, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई. तो ये वाला जो है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू PRMS, और ये कितनी गिवन है, P नॉट. ठीक है, और PRMS वैल्यू किसके इक्वल होती है जनरली, एम ओमेगा एच कट बाई टू टू एन प्लस वन, ये इसकी वैल्यू दैट इज इक्वल टू P नॉट. ये वैल्यू मिल गई. अब n की वैल्यू 0 है ना ग्राउंड स्टेट के लिए, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए ये वैल्यू गिवन है ना P नॉट, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 फिल कर देंगे, एम ओमेगा एच कट ओवर टू इज इक्वल टू P नॉट. तो ये वैल्यू मिल गई हमें. ये पी स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, एम ओमेगा ओवर एच कट ओवर टू टू एन प्लस वन. ठीक है, तो हमें रूट भी लेना है, तो पी नॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा फिर, दैट इज अंडर रूट एम ओमेगा एच कट बाई टू. अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी एम ओमेगा एच कट बाई टू, ये 3. ठीक है, ये तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो इसका रूट भी लेना पड़ेगा, इसका रूट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं. तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लिख रहे हैं, वो क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रूट 3 रूट एम ओमेगा एच कट बाई टू. रूट एम ओमेगा एच कट बाई टू क्या है, ये पी नॉट, तो ये रूट 3 पी नॉट वैल्यू मिलेगी हमें, ऑप्शन बी. कंसीडर द बैरियर ए, पोटेंशियल बैरियर ए जिसकी हाइट वी नॉट है, विड्थ उसकी बी है. एक और बैरियर है बी, उसकी हाइट टू वी नॉट है, विड्थ उसकी सेम है. हमें ये रेशो निकालनी है, ये क्या है, टनलिंग प्रोबेबिलिटीज टी ए एंड टी बी थ्रू द बैरियर्स फॉर अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी गिवन है. ठीक है, तो हमें पता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ई की पावर माइनस टू अंडर रूट टू एम ओवर एच कट स्क्वायर बी माइनस ई इंटू डेप्थ विड्थ कितनी है बी, इसके साथ वेरी करती है. तो रेशो निकाल लेते हैं. देखो ये वाले फैक्टर्स तो हर ऑप्शन में सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये वाले फैक्टर्स, सीधा इन पे ही फोकस करते हैं. तो टी ए अपॉन टी बी निकालना है, तो ई की पावर अंडर रूट टू एम ओवर एच कट स्क्वायर. ए के लिए बैरियर की हाइट कितनी है, वी नॉट, एनर्जी कितनी है उसकी, वी नॉट बाई 100 अपॉन, ये नेगेटिव साइन भी आएगा, पी के लिए निकाल लेते हैं. बैरियर हाइट टू वी नॉट है. ठीक है,
एनर्जी वी नॉट बाई 100 है, ठीक है। ये क्या मिला, ई की पावर माइनस, अंदर एलसीएम लेता 100 माइनस 199 ओवर 100 आ गया ये, और इसमें नीचे वाले टर्म में क्या आ जाएगा 2m बाई एच कट स्क्वायर, ये 200 माइनस 1 हो गया 199 बाई 100 वी नॉट। इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल क्या मिलेगा आपको, ये टर्म पॉजिटिव मिल जाएगी तो ये 1.99 पहले आ जाएगी टर्म, और ये 0.9 वाली पीछे आ जाएगी टर्म। तो ये तो कांस्टेंट टर्म साथ में बन ही रही है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म ऐसी मिल रही है 1.99 माइनस 0.299, हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। ये बाकी टर्म्स तो सभी में सेम है, फर्स्ट का ही डिफरेंस है, तो ये वैल्यू हमने निकाली। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। Constant perturbation h dash is applied to a system for time delta t। स्मॉल टाइम के लिए लिया, देखो ये h डैश डेल्टा t जो है h कट के बहुत छोटी है, लीडिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट विद एनर्जी ei टू एनर्जी ef। टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर डबल कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन विल बी, और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है 4 ओवर h कट स्क्वायर ओमेगा fi स्क्वायर, फाइनल परटर्बेशन टर्म b, और ये इनिशियल वेव फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा fi t अपॉन 2, ठीक है। तो ये इनिशियली हमारा ये था, तो फाइनली उन्होंने क्या किया, टाइम को डबल कर दिया। टाइम जब डबल कर दिया तो p फाइनल लिख रही हूँ या इनिशियल लिख रही हूँ, तो ये 4h कट स्क्वायर ओमेगा fi स्क्वायर, ये वाली टर्म भी आ जाएगी एज इट इज। ये t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ t कर दिया, ये 2 से 2 कैंसल। हमें p फाइनल बतानी है, तो p फाइनल ओवर p इनिशियल रेशो निकाल लेते हैं। ये टर्म्स तो कांस्टेंट्स ही है, तो डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, साइन स्क्वायर ओमेगा fi t, और ये नीचे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा fi t बाई, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी और एच डैश परटर्बेशन का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल है, यानी कि स्मॉल टाइम के लिए हम कर रहे हैं। डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, बहुत स्मॉल है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये लिख सकते हैं हम fi t ओमेगा fi t के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे वाली टर्म को भी ऐसे ही करेंगे, ये स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा fi t बाई 2 ओमेगा fi t बाई 2 का स्क्वायर ओमेगा fi t बाई 2 का स्क्वायर। तो इस डेल्टा टी जब बहुत स्मॉल है तो ये लिमिट्स तो 1 बन जाएंगी, साइन थीटा ओवर थीटा अप्रोच लिमिट अप्रोच करिए स्मॉल, तो ये 1 बन जाएंगी। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी देखो क्या बन रही है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर ऊपर चला गया 4 बन गया, ये कैंसिल हो गया। तो वो फाइनल प्रोबेबिलिटी वो 4 टाइम्स इनिशियल प्रोबेबिलिटी मिल रही है, मतलब क्वाड्रपल्ड हो रही है। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।